हेलो डियर गाइज, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन में कई सारे लेक्चर्स को पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को बना भी चुके हैं। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सॉल्यूशन, और किसका सॉल्यूशन, यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, किसका, तो सॉल्यूशन एक्सरसाइज 14.3 का। हमने इसको बनाने के लिए, यानी सॉल्यूशन में जितने भी क्वेश्चन करना है ना, उन सबको बनाने के लिए आपको क्या क्या ज्ञान चाहिए वो सब हम इससे पहले वाले लेक्चर में दे चुके हैं। अगर तुम नहीं देखे हो तो सबसे पहले जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे देखो, उसके बाद आकर के तुम इस सॉल्यूशन को करना, तुम ही सारे सॉल्यूशन को कर लोगे। लेकिन हाँ, इसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, उन सारे क्वेश्चंस को अभी का अभी हम बताने वाले हैं। और तुम एकदम से अच्छे से आप क्या करो कि यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो और देखो कि सर कैसे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि सर की जो अप्रोच है ना वो आपके अंदर भी होनी चाहिए। अरे तुम्हें क्या करना है, एग्जाम में जो तुम एग्जाम देने वाले होगे उसमें एकदम से सभी क्वेश्चन को फोड़ोगे, वो कैसे करोगे, तो जब तुम्हें एक एक छोटी छोटी चीज़ों को अगर तुम अच्छे से कर चुके होगे तो चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसके सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन। जो पहला में आपको दिया हुआ है ना, पहला क्वेश्चन वो क्या है, यहाँ पे ध्यान देना कि नंबर में कह रहा है, पहला नंबर में 28x टू दी पावर 4, 28x टू दी पावर 4 को मेरे को डिवाइड देना है। किससे डिवाइड देना है, तो 56x से डिवाइड देना है। चलो अब हमने क्या बोला कि 28x टू दी पावर 4 को डिवाइड देना है 56x से। अब इसको डिवाइड देने के लिए मोनोमियल से मोनोमियल डिवाइड देना है। हमने क्या बताया था कि सबसे पहले तुम क्या करोगे, 28x टू दी पावर 4 में डिवाइड दे लोगे, किससे, 56x से डिवाइड दे लोगे। अब तुम इसको कैसे लिखोगे, देखो फैक्टर करोगे 28 का, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 और x को कितनी बार लिखने वाले हो, 4 बार लिखने वाले हो, ठीक है। अब हम डिवाइड देंगे किससे, 56 है बेटा, ये 56 है, तो 56 मीन्स क्या हो गया, तो यहाँ पे देखना है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 7। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56 और इंटू में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब क्या करोगे, ये 2 डबल 2 से डबल 2 कैंसिल हो गया, सिंगल 7 से सिंगल 7 कैंसिल हो गया, और क्या है, सिंगल x से सिंगल x कैंसिल कर दोगे। फाइनली ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा, x x x, इट मीन्स कि 3 टाइम्स x है तो x क्यूब, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा बेटा, तो 2 बचा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/2x क्यूब। एग्जैक्टली आप इसको यहाँ पे देखो, इसका जो सॉल्यूशन है ना वो यही रहेगा। तो ये चीज़ें तो तुम्हें आती है, अरे बड़ा आसान सा है। अब देखें कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे जो तुम्हें है वो 4 नंबर क्वेश्चन देखो। 4 नंबर क्वेश्चन देखोगे, थोड़ा अच्छा सा को देखना यहाँ पे। अब डायरेक्टली मैं 4 नंबर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बाकी जो बीच में है ना वो बड़े आसान से तुम बड़े आसानी से कर लोगे उसको। यहाँ पे देखो 34x स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब, 34x स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब है, और आगे कह रहे हैं कि डिवाइड देना है 51x वाई स्क्वायर जेड क्यूब से, डिवाइड देना है 51x x वाई स्क्वायर जेड क्यूब, वाई स्क्वायर जेड क्यूब से डिवाइड देना है। तुम फिर वैसे ही करोगे कि 34x स्क्वायर वाई क्यूब और जेड क्यूब को न्यूमरेटर में लिखोगे और इसको डिनोमिनेटर में कर दोगे, x वाई स्क्वायर जेड क्यूब कर लोगे। देखो यहाँ पे अब क्या करने वाले हो ना कि तुम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट बेटर तो ये है कि तुम इसको फैक्टर में पहले ब्रेक करो उसके बाद जा कर के करो। तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो कि 2 इंटू 17, ठीक है, 17 2 जा 34 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को कितनी बार करोगे, 2 टाइम्स लिखोगे, और वाई क्यूब को 3 टाइम्स लिखोगे, वाई इंटू वाई इंटू वाई, और उसी तरीके से जेड क्यूब को क्या लिखोगे, जेड इंटू जेड, ठीक है। और डिवाइड में क्या करोगे, तो 51 है तो 3 इंटू 17 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 51, और एक बार x है तो एक बार x लिखोगे, y स्क्वायर है यानी y इंटू वाई करोगे, और z क्यूब है तो z इंटू z करोगे। देखो यहाँ 17 से 17 कैंसिल, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल। यानी आपको न्यूमरेटर में क्या बचा, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 2 है, यानी कांस्टेंट में 2 है, और उसके बाद में यहाँ x है बेटा तो x लिख लेंगे, और क्या है यहाँ पे y है तो y लिख लेंगे, और डिवाइड देंगे किससे, यहाँ नीचे 3 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ, और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2/3xy आएगा। तुम डायरेक्टली भी डिवाइड देते ना
तो यहाँ पे हो जाता 17 2 ज़ा 34 और 17 3 ज़ा 51, यानी कि 2/3 आता। एक्स स्क्वायर, यहाँ x है तो यहाँ से 2 कैंसिल होकर के केवल x बच जाता। वाई स्क्वायर से यहाँ पे केवल y बच जाता क्योंकि डबल डबल y कैंसिल हो जाता और z क्यूब से z क्यूब कैंसिल होता। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अरे बड़ा आसान है, तुम इन चीज़ों को कर लोगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें नहीं। मोनोमियल का डिवीज़न मोनोमियल से हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया भी हुआ है। अब चलते हैं इसमें, और जो क्वेश्चन है वो बहुत खास नहीं है, तुम उसको बड़े आसानी से कर लोगे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं आपको इसके आगे की जो क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, जल्दी करो फटाफट से। चलो भैया, हो गया क्या? तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, और इरेज कर करके आपको अब ले चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो इसको इरेज कर लिया जाए। देखो तुम क्या करो ना कि मैंने तुम्हें थ्योरी पढ़ाया हुआ है तो तुम उस थ्योरी को बहुत रिवाइज करो। ठीक है, जितना ज़्यादा तुम रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें फ़ायदा होने वाला है और वो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। और जब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से तुम कर लोगे। इसीलिए क्या करना है ना कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देनी है। अच्छा चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, जिसमें सबसे पहले सेकंड नंबर को हम ले लेते हैं। जैसे कि 2 का सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि 3y टू द पावर 8 माइनस 4y6, 3y टू द पावर 8 माइनस 4y टू द पावर 6, और आगे है प्लस 5y टू द पावर 4, प्लस 5y टू द पावर 4। और इसको मेरे को डिवाइड देना है, किससे डिवाइड देना है? तो आपके क्वेश्चन में ये कह रहा है कि y टू द पावर 4 से डिवाइड देना है। देखो ये क्वेश्चन है, यानी पॉलिनोमियल में मोनोमियल से डिवाइड देना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बस यहाँ लिखेंगे 3y टू द पावर 8 माइनस 4y टू द पावर 6 प्लस 5y टू द पावर 4, और डिवाइड में क्या करेंगे, y टू द पावर 4 लिख देंगे। अब हर एक टर्म में हम y टू द पावर 4 से डिवाइड दे लेंगे, हमारी बात बन जाएगी। जैसे कि 3y टू द पावर 8 में भी हम y टू द पावर 4 से डिवाइड देंगे, माइनस 4y टू द पावर 6 में y का पावर 4 से डिवाइड देंगे, और प्लस 5y टू द पावर 4 में y टू द पावर 4 से डिवाइड देंगे। अब यहाँ पे तुम्हें क्या है ना, डायरेक्टली डिवाइड दे लेना है। अब आपको फैक्टर में नहीं ब्रेक करना है। जैसे कि y टू द पावर 4, नीचे 4 y है और ऊपर 8 बार लिखा हुआ है, यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो लो भैया इससे यहाँ पे अब पावर 8 को बेटा 4 कर दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो 3 और y टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस की जगह माइनस देंगे, और यहाँ y टू द पावर 4 से यहाँ 4 कैंसिल होगा तो केवल 2 बचेगा, यानी कि 4y स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे प्लस और 5, यहाँ y टू द पावर 4 से 4 कैंसिल हो गया तो प्लस 5। ये हो गया एग्जैक्टली आपका आंसर। ठीक है, तो 2 का 2 नंबर था, ये बड़ा आसान है, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो मेरे को डिफ़िकल्ट लग रहा है और जो मैं तुम्हें कराऊँ। अच्छा देखो थर्ड नंबर देख लो। थर्ड नंबर में थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इट में भी तुम्हें प्रॉब्लम आया हो बनाने में। 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 8 इंटू में x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आगे कह रहे हैं प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके आगे कह रहा है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हम यहाँ पे देख लेते हैं जो पावर हैं आपके वो कैसे। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर था, यहाँ पे बेटा क्यूब था, ठीक है, और यहाँ पे वाई पे भी यहाँ पे क्यूब था और वहाँ पे लास्ट में क्यूब था। इस तरीके से आपके सीक्वेंस बने हैं और इसे हमें डिवाइड देना है। और किससे डिवाइड देना है, तो डिवाइड देने के लिए बोला 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इससे हमें डिवाइड देनी है। तो यहाँ पे देखना, इसी तरीके से आप क्या करो कि हर एक टर्म में आप इन चीज़ों से डिवाइड दे लो। कैसे डिवाइड दोगे, तो यहाँ पे देखो
अच्छा यहाँ पे 8 कॉमन है ना, तो यहाँ पे आप हर एक में 8 लगा लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो ऐसे करोगे 8x³ y² z² में हमें किससे डिवाइड देना है, तो 4x² y² z² से, प्लस में फिर 8 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 8x² y³ और z², और डिवाइड कितना से देना है, बस वही बात 4x² y² z² से देना। प्लस में यहाँ भी आप 8 शामिल करोगे तो 8x² y² z³ आएगा, और डिवाइड में क्या चीज़ से करना है, तो 4x² y² z² से करना है। अब देखो यहाँ 4 2 8, ठीक है, यहाँ स्क्वायर से यानी डबल कैंसिल हो गया तो सिंगल बचेगा, तो पावर ही हटा दो, सिंगल बच गया। यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर गायब हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर गायब हो गया, यानी यहाँ पे क्या बचा 2x बचा, ठीक है, प्लस की जगह प्लस लिखो, 4 2 8, ठीक है। अब यहाँ x² से x² गायब, और यहाँ पे 2 से 2 गायब तो सिंगल बचेगा, पावर ही हटा दो, z² से z² गायब, यानी कि 2y बचा, यहाँ पे 2y बचा, और प्लस में 4 2 8, x² से ये गायब, y² से गायब, और z² से पावर गायब, इट मीन्स कि 2z बचा। बस हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। अरे बड़ा आसान है, तुम करते नहीं हो, ठीक है, तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो तभी तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते। अगर तुम मेहनत किए होगे तो बन गए होगे, और जिन लोगों से बन गए उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि वो क्वेश्चन को बना चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ये सेकंड नंबर में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, आप करोगे बड़े आसानी से हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, इसको जल्दी से आप फटाफट नोट डाउन करो, मैं इसको अब इरेज करने चला, ठीक है। जो बच्चे अगर नोट डाउन नहीं किए हैं वो वीडियो पॉज कर करके कर लें, या फिर बैक करके कर लो, ठीक है, हो जाएगा। चलिए भैया देखो, मैंने क्या किया ना, आज सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो इससे पहले मैंने तुम्हें इसकी पूरी की पूरी डिटेल नॉलेज मैंने दिया है कि कैसे डिवाइड करनी है, इसीलिए आज का जो सेशन है वो आपके लिए बड़ा सा आसान है, केवल और केवल आप देखोगे। अच्छा, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जो इस एक्सरसाइज के पूरे सॉल्यूशन होंगे, यानी कि एक एक क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से जा कर के लिंक पे क्लिक कर करके और पूरे नोट्स को, यानी कि जो हमारे हैंड रिटेन सॉल्यूशन होंगे उसको डाउनलोड कर करके आप वहाँ से, और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो वो वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ कर करके थर्ड नंबर में कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपको, यानी कि मेरे ख्याल से लगता है कि तुम्हें डिफ़िकल्ट लग रहा हो, जैसे कि 10x - 25, सेकंड नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें है 10x और -25 को मेरे को डिवाइड देना है, और किससे डिवाइड देना है, तो 2x - 5 से, 2x - 5 से। अब यहाँ पे ध्यान दो कि इसमें से अगर कॉमन निकलने वाला है तो कॉमन निकालो, देखो दोनों में 5 कॉमन निकलेगा, तो 5 हमने कॉमन निकाल लिया, तो 5 2 10x, यानी कि 2x बचा, और माइनस में 5 5 25, डिवाइड हो जाएगा 2x और -5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऐसे कर लेना है बेटा, यहाँ पे देखो 5 × 2x - 5, और डिवाइड में क्या करना है, तो 2x - 5। देखो 2x - 5 और 2x - 5 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 5 बचा। क्यों, क्योंकि ये अलग अलग फैक्टर थे, और वही चीज़ें एक फैक्टर नीचे भी लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, उसको कैंसिल कर लिया डायरेक्टली। अच्छा, और कौन से क्वेश्चन आपको करा दी जाए, 5 नंबर देख लो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन लग रहा है 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 96 ABC, 96 ABC, और इसको मल्टीप्लाई करा 3a - 12, 3a - 12 से मल्टीप्लाई किया है, और 5b - 30, 5b - 30। अब इसको डिवाइड देने के लिए बोल रहा है, किससे डिवाइड देने के लिए बोल रहे हैं, तो 144a - 4, 144 और इंटू a - 4, और इंटू में b - 6, इंटू में b - 6। देखो इतनी बड़ी क्वेश्चन है, हम क्या हुए, पहले ही घबरा गए कि हमसे नहीं बनने वाला है। अरे क्यों नहीं बनने वाला है, तुम ही तो हो जो इस क्वेश्चन को बनाओगे, अरे अब भी बनाओगे। देखो कैसे हम क्या करेंगे ना, कि इसमें अगर कुछ कॉमन वॉमन निकलने वाला है तो उसको निकाल लेंगे और निकाल करके रखेंगे, फिर इसको डिनोमिनेटर में डाल देंगे, फिर जो फैक्टर होगा उसको कैंसिल करेंगे, हमारे क्वेश्चन खल्लास।
बन चुके होंगे। देखो कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हम 96 ABC है तो यहाँ पे 96 ABC लिखेंगे। इसमें से कुछ कॉमन निकलने वाला है तो यस सर 3 कॉमन निकलने वाला है, तो इनटू में हम 3 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे क्या बचा a माइनस 3 4 12 यानी a माइनस 4 बचा। यहाँ भी कुछ कॉमन निकलने वाला है, यस सर 5 कॉमन निकलने वाला है तो इनटू में हमने 5 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा b माइनस 5 6 30 ये बचा। अब क्या करो तुम डिवाइड दे दो किससे 144 a माइनस 4 और इनटू में b माइनस 6 से दे दो। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना कि 96 ABC है ना और इनटू में 3 है और इनटू में 5 है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि 5 और 3 को यहाँ पे पहले लिख लो, जैसे कि 5 इंटू 3 इंटू 96, ठीक है, और इनटू में ABC हो जाएगा और इनटू में क्या होगा तो a माइनस 4 होगा और यहाँ पे b माइनस 6 हो जाएगा। ये तो हमने क्या किया ना केवल अरेंज कर लिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आपके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होता। आप पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में मल्टीप्लाई करो, आगे करो, पीछे करो, दाहिने करो, बाएं करो, जहाँ करना है मल्टीप्लाई में आगे पीछे ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिवाइड करना है तो ऐसे कर करके डिवाइड कर लो। कैसे 144 और इंटू a माइनस 4 और इंटू b माइनस 6, वाह हमने डिवाइड दे दिया। अब डिवाइड कैसे दिया यहाँ पे देखना, यहाँ पे b माइनस 6 से b माइनस 6 वाले भाई कैंसिल हो गए, यहाँ a माइनस 4 से a माइनस 4 वाली दीदी कैंसिल हो गई। अब क्या बचा भाई, अब इन लोगों से डिवाइड दे दो ना, जैसे कि यहाँ पे 41549 यानी कि ऐड करने से 9 से कट रहा है, यानी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 12 2 बचा तो 24, तो 3 8 24 एग्जैक्टली 48 आने वाला है, क्योंकि आप इसको 3 4 12 हाँ यस 48 आने वाला है। और यहाँ 48 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, यानी नीचे सब के सब गायब, सब कट चुके हैं, ठीक है, कैंसिल हो चुके हैं। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 5 2 10 और ABC, यस तो हम बोलेंगे 10 ABC इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। और इतना बड़ा क्वेश्चन और इन सारे क्वेश्चन का बस इतना छोटा सा सॉल्यूशन 10 ABC। अब तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे देखो 5 2 10 कर लिया, ABC कर लिया, बाकी सब के सब कैंसिल हो चुके हैं। तो देखे कितना आसान था, केवल तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत है, जैसे ही दिमाग लगाए आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये तो थे हमारे 3 नंबर के 2 क्वेश्चंस को मैंने कर दिए जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पे और इसको करते हैं इरेज, ठीक है। ठंडी में ये बहुत मेहनत लगाता है इरेज कराने में। चलो भाई अब ये हो गया इरेज। हम लोग देखने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस को, और ज़रा आगे के क्वेश्चन को तुम अगर बनाए हो और अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं बना और तुम्हें उसमें गाइडलाइन की ज़रूरत है, तो तुम हमारे क्या करो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ से नोट्स को डाउनलोड करो, उसमें चेक करो कि तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है, एकदम से सॉल्यूशन वहाँ दिया हुआ है, वहाँ मिल जाएगा। चलो भैया अब हम देखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर ले लेते हैं और 4 के अच्छे क्वेश्चन को मैं तलाश करता हूँ। इसमें कौन है भाई जो तुम हमारे बच्चों को परेशान कर रहा है। चलो पहले हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम पहले सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो 2 नंबर क्वेश्चन में 26xy और आगे कह रहा है कि हमें मल्टीप्लाई करना है x + 5 y - 4, x + 5 इंटू y - 4 से मल्टीप्लाई करना था। अब हमें डिवाइड देना है, और किससे डिवाइड देना है, तो यहाँ पे डिवाइड देना है 13x और y - 4, 13x और y - 4। अरे ये तो ठीक पहले ही जैसा क्वेश्चन हो गया, y - 4 से y - 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे 26xy और x + 5 और y - 4 और डिवाइड में कैसे करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13x और y - 4। अब यहाँ पे देखो कैंसिल कर लो, x से x गायब हो गए, 13 से 2 टाइम्स में ये गायब हो जाएगा, ठीक है। अब y - 4 से y - 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ ऊपर 2 बचा और 2 के बाद यहाँ y बचा और y के बाद क्या बचा, तो x + 5 बचा। बस यही आपका आंसर है। बस डिवाइड करने पे आपके बस इतना ही आने वाला है, बस हम ये आंसर में रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कैसे बन गया,
अरे बना कि नहीं बना? तो आप क्या किए, अच्छे से हर एक प्रोसेस, हर एक स्टेप को बस जैसे मैंने सिखाया वैसे करने की कोशिश की, बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं 4 नंबर का, सेकंड नंबर बना लिए, तो 4 नंबर का अब 5th नंबर बनाते हैं, आखिरी वाला। ये लो, अंत भला तो सब भला, अंत वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, x इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2, और आगे कह रहा है कि x प्लस 3, अरे एक और डाल दिया, x प्लस 3, ठीक है। अब हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? तो x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना है। हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे थे, हम बिल्कुल अलग नहीं करने वाले हैं भैया। हम सबसे पहले इसको उतार लेंगे, और इसको उतारने के बाद, अरे किसको उतारेंगे? तो ये पहले वाले को, बाद वाले को डिनोमिनेटर में उतार लेंगे। चलो डिनोमिनेटर में उतारते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 है बेटा, देखो x से x कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो फाइनल रिजल्ट तुम्हारा क्या आ गया? x प्लस 2, और इंटू में क्या आ गया? x प्लस 3 आ गया। या तो तुम यहाँ पे छोड़ दो, या फिर तुम इसके एक स्टेप आगे भी बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मल्टीप्लाई कर लो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 से करोगे तो 3x हो जाएगा, 2 को x से करोगे तो 2x हो जाएगा, और 2 को 3 से करोगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली जब आप इसको यहाँ पे करेंगे, एक्स स्क्वायर 3x और 2x कितने होंगे? 5x होंगे और प्लस 6। आप यहाँ पर भी कर सकते हो, और आप यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हो। बस क्या था ना, मेरे को डिवाइड देनी थी, और डिवाइड दे करके क्या आना था, तो ये चीज़ें आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो था 4 नंबर, और 4 नंबर के बाद देखते हैं 5 नंबर में कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। हम इसको इरेज कर रहे हैं। देखो फैक्टराइजेशन में बस एक और चैप्टर बचा हुआ है, ठीक है, सॉरी चैप्टर नहीं, एक और एक्सरसाइज बचा हुआ है, और उस एक्सरसाइज को करने के बाद हम लोग डायरेक्टली दूसरे एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, और वो दूसरा एक्सरसाइज कौन होने वाला है वो आपको पता चल जाएगा। बस थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, जैसे ही वो एक्सरसाइज शुरू होगा तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया इरेज। बहुत मेहनत के बाद हमने इसको इरेज कर डाला। अब हम चलेंगे 5 नंबर पे। अब ये जो 5 नंबर है ना, 5 नंबर में देखते हैं कि कौन इसमें बाहुबली है, उस बाहुबली को तोड़ते हैं। इसमें 4th नंबर देखते हैं। 4th में बोला है 4yz, 4 और y और z, और इंटू में कह रहा है 4yz के अलावा z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, z स्क्वायर प्लस 6z और माइनस में 16, ब्रैकेट बंद रखा है, और आगे डिवाइड देना है 2y इंटू z प्लस 8, डिवाइड देना है 2y इंटू z प्लस 8 से। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें से कुछ कॉमन निकलने वाला है, नहीं निकलने वाला है, तो इसे हम ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? तो आपको पता है कि स्क्वायर है, पावर 1 है और पावर 0 है z की, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मेथड से यहाँ पे करेंगे। यहाँ -16 को देखो बेटा, -16 का फैक्टर निकालो, तो -16 का फैक्टर निकालोगे तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। यहाँ पे अब जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए? तो +6 आना चाहिए। तो +6 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 2 जा 4 2 जा 8 और यहाँ 2, तो +8 -2 कर दो, +8 2 करोगे तो +6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -16 आएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे लिखोगे z स्क्वायर और इसके जगह पे लिखोगे +8x और क्या लिखोगे -2x। जो बच्चा शुरू से हमारी क्लास कर रहा है उसको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे से इन चीज़ों को जाना है। -16 की जगह -16 लिखेंगे, बाकी जिससे डिवाइड देना है उन चीज़ों को हम उतार लेंगे। लो भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे हमें ये पता चला कि 4yz तो वैसे ही लिखे जाएंगे, इसमें से कॉमन निकलेगा। कॉमन क्या निकलेगा? z, यहाँ पे x नहीं है बेटा, यहाँ पे z लिखना है। ओए ओए, ये क्या हो गया? ये तो पूरी की पूरी गल हो गई। यहाँ पे z लिखेंगे बिकॉज z में यहाँ वेरिएबल है, तो इसमें से z कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? z, और यहाँ पे +8 कर लेंगे। इस दोनों में -2 कॉमन निकलने वाला है, तो z +8 हो जाएगा। अब हमें इसको किससे डिवाइड देनी है? तो बस इसी से, जो दिया हुआ है उसी से। अपने मन से किसी से मत दे देना,
ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 4yz, ठीक है, और आप देखो z प्लस 8 दोनों में कॉमन है, तो z प्लस 8 आपने ले लिया, तो क्या बचा, इसमें z बचा और इसमें क्या बचा, -2 बचा, और डिवाइड हमें देना है किससे, तो 2y और z प्लस 8 से। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो अब ये होगा z प्लस 8 और ये होगा z माइनस 2। अब डिवाइड देना हमें किससे, तो 2y और z प्लस 8 से देना है। अब यहाँ पे देखो z प्लस 8 से z प्लस 8 कैंसिल, y से y कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स में ये हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2z और इनटू में z माइनस 2। एग्जैक्टली ये आपका आंसर होगा। और अगर ये नहीं होगा तो तुम इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें 5 का कौन सा नंबर हमने देखा है, तो 5 का हमने यहाँ पे 4th नंबर देखा है बेटा, तो ये हो गया 5 का 4th नंबर। 5 का 4th नंबर ये सॉल्यूशन था। तो 5 में जितने भी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस में आपको ये स्प्लिटिंग मेथड है। स्प्लिटिंग मेथड से आपको फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है, और जो फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख लोगे बस उसी की किसी न किसी एक फैक्टर से डिवाइड होगा, फिर आपका क्या होगा, पूरे के पूरे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर वाले कुछ न कुछ कट रहे होंगे, फिर आपका आंसर आ रहा होगा, फिर आप उस आंसर को मिला रहे होंगे, बड़े खुश हो रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो कि बात ऐसी है कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज मैंने तुम्हें जहाँ तक हो सकती थी मैंने उसको सॉल्यूशन कराने की कोशिश की। अब देखो एक एक क्वेश्चंस को कराना मतलब सब एक ही पैटर्न के हैं यार, कितने क्वेश्चन मैं तुम्हें कराते रहूँ, तुमको सारी कॉन्सेप्ट इतनी मेहनत से लेक्चर में पढ़ाया है, तो कम से कम इतना तो दिमाग अपना भेजा लगाओगे कि तुम सारे क्वेश्चंस को कर लो। अब देखो तुमको इन सारे ये जो एक्सरसाइज हैं इसके सॉल्यूशन अपने हाथों से लिख कर करके मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है उसका लिंक, वहाँ से तुम टेलीग्राम चैनल पे चले जाओगे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करोगे, तुम क्वेश्चंस को बनाओगे, आंसर देखोगे, जो तुम्हें नहीं समझ में आएगा वहां उस पीडीएफ से देख लेना, तो तुम्हें बाकी सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। इसमें केवल एक एक्सरसाइज बचा हुआ है और उस एक्सरसाइज का थ्योरी हम आपको बता देंगे, फिर आप उसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर लोगे, हो जाएगा फैक्टराइजेशन का द एंड। इतने लंबे अरसे के बाद अब धीरे धीरे हमारा फैक्टराइजेशन हमसे विदा ले रहा है, तो आपको क्या करना है ना, बड़े मेहनत से पढ़ाई करना है। और हाँ, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो हर एक लेक्चर जो भी मैं डिलीवर करता हूँ उसके नोट्स उसके डिस्क्रिप्शन में रहते ही रहते हैं, तो वहाँ से कम बना लिया करो। बेहतर तो होता है कि तुम उसके बोर्ड पर ही पॉज कर करके आप उसके नोट्स को तैयार कर लिया करो। और हाँ, अगर आपने हमसे सोशल मीडिया पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, राशिद अंजुम सर से पहले से तुम्हें पता है। अच्छा सुनो, हम बीच में थोड़ा सा एक बात आपको ये बता दें कि अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, अरे सच में अच्छा लगता है दिल से, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने लाइक बटन को हिट कर दें, ताकि आपकी जो वीडियोस से, आपके लाइक बटन से हमें मोटिवेशन मिलता है, वो और मोटिवेशन मिला और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट हम लाते रहे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, आप सबको लव यू रहेगा।